हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में लेके आया हूँ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिसमें दे रखा है इफ 7x प्लस 9y इक्वल टू 42 एंड 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 22। हमें यहाँ पे ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं यहाँ पे ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, फर्स्ट है 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 42 एंड सेकेंड है 9x प्लस 7y इज इक्वल टू 22। स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जहां पर x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम हो दोनों इक्वेशन के, और देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम हो रहा है। मतलब मेरा कहने का क्या है कि इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है, और इस इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। मतलब x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो जब सेम हो रहे हैं दो इक्वेशंस के, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं और दूसरी बार दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसी इक्वेशन को जब भी हमें सॉल्व करना है तो उस केस में फर्स्ट इन दोनों को ऐड कर दो और सेकंड टाइम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और इस तरीके से हमारे जो दो इक्वेशंस मिलेगी उनको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 9 प्लस 7 16x प्लस, और इन दोनों का सम हो जाएगा 16y इज इक्वल टू 4 64। तो हमारे पास ये आ रहा है 16x प्लस 16y इक्वल टू 64। आई कैन टेक 16 कॉमन, तो जब 16 कॉमन ले रहा हूं तो ये बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 64, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 64 अपॉन 16 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, और इस तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 4। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ये रहा स्टूडेंट्स फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे इस वीडियो में नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस स्टूडेंट्स ये सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो का। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और ये हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है, और मैं दे रखा है y इक्वल टू px प्लस 3 है। हमें यहाँ पर ये जो p है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और p की वैल्यू इन चारों में से एक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद उस x और y की वैल्यू को हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारे पास पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और सेकेंड है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पर मैं सेकंड इक्वेशन को सेपरेट कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, ये प्लस 3y माइनस हो गया, ये पॉजिटिव 4y, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा प्लस 11 प्लस 24 हो गया 35, तो y इक्वल टू 35 अपॉन 7 कैंसिल हो गया 5, तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से यूज सॉल्व किया और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब y की वैल्यू जो 5 है वो मैं पहली इक्वेशन में यूज करके x की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 2। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब लास्ट हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू px प्लस 3। तो y की वैल्यू हमारे पास है 5, तो y की जगह पे 5 पुट करते हैं, इक्वल टू p इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 3, तो 5 3 शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, तो माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2p, तो ये हो गया 5 माइनस 3 2 इक्वल टू माइनस 2p, तो p इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 1, सो p इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड कर ली है और p की वैल्यू आ गई है माइनस 1। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है जिसमें से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, p की वैल्यू है माइनस 1। तो ये रहा स्टूडेंट्स को इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
कुछ दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ